अभी देखो रिसेंटली एक मैगज़ीन में मैं बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ रही थी। उसमें एक बॉक्सर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं उस खिलाड़ी से नहीं डरता हूँ जो 10,000 बार प्रैक्टिस करता है, बल्कि मैं उस खिलाड़ी से ज़रूर डरता हूँ जो एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार करता है। कहने का मतलब है कि जिस खिलाड़ी ने एक किक की 10,000 बार प्रैक्टिस की है, उसकी जो क्वालिटी हो गई ना, उसकी जो स्टेप चलाने की, हाथ चलाने की, पैर चलाने की जो क्वालिटी होगी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब वो इंसान कभी भी हमारे ऊपर हावी होकर हमको पटक सकता, गिरा सकता, धराशायी कर सकता है। देखो ये जो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। देखो हम सब जीवन में उठना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव वीडियो देखते हैं, सत्संग जाते हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट होता क्या है कि सारा दिन ना हम इसी में उलझे रह जाते हैं। बहुत लोगों का तो डेली रूटीन ऐसा होता है कि मॉर्निंग से शुरू होकर उनका रात तक चलता रहता है। अभी इस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जाना है, फिर ये हैप्पीनेस क्लब जाना है, फिर योगा करना है, फिर सत्संग जाना है, फिर गीता क्लास जाना है। इन द मीन टाइम होता क्या है कि सारा दिन वो दौड़ते भागते तो रहते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ ना उनके माइंड में जाके समाहित नहीं हो पाती है। कहने का देखो मतलब क्या होता है ना, कि कोई भी जब आप किताबें पढ़ते हो, पहली बात कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा भी मत किया करो, नहीं तो होता क्या है कि माइंड भी कंफ्यूज हो जाता है। कम से कम चीज़ों पे गौर किया करो, कम से कम चीज़ें दिमाग के अंदर भरा करो, लेकिन उसको अपनी जो आत्मा की प्रॉपर्टी है उसका पक्का जो है अपने आत्मा में आत्मसात करने की कोशिश किया करो। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जब आप बहुत सारे किताबें पढ़ते हो, बहुत सी लोगों की बहुत सी पॉजिटिव बातें सुनते हैं, और देखो जो बताता हो बिल्कुल सही बताता है, क्योंकि उसने अपने ऊपर ऐसे काम किया तो वो आपको इस ढंग से गाइड करा है। लेकिन आपको अपना जीवन कैसे चलाना है ये आपको सोचना है। जब बहुत सारी बातें आप सुनोगे ना, तो होगा क्या कि पहली बात माइंड जो होता है कन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपने इन्फॉर्मेशन भर लिया ना कि वो आत्मा में समाहित नहीं हो पा रहा। वीडियो सुनो, किताबें भी पढ़ो, लेकिन कुछ बातें जो होती हैं ना, 7, 8, 10 पॉइंट जो होते हैं उसको लिख लिया करो और उस पे काम करने का कोशिश किया करो। उसको अपने आत्मा का एसेट बनाया करो, हाँ, आत्मा में समाहित करने का कोशिश किया करो। तभी आपकी लाइफ जो है ना खुशबूनुमा होगी। मतलब जो पॉजिटिव क्वालिटी आप पढ़ते हो, बातें सुनते हो ना, उसके ऊपर काम किया करो। जब आप एक पॉजिटिव क्वालिटी, 2 पॉजिटिव क्वालिटी को अपने जीवन में समाहित कर लोगे ना, तब डेली डेली देखोगे आपकी आत्मा स्ट्रांग होते जा रही है। लेकिन बहुत सी किताबें हम पढ़ते हैं, 30 मिनट की हम वीडियो भी देखते हैं, बहुत जगह सत्संग में भी जाते हैं, 40-45 मिनट का जो सेशन होता है वहाँ जाके बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर हो जाता है ना, फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए माइंड डेविएट हो जाता है, लेकिन फिर से जब हम घर में आते हैं तो उसी अपनी पुरानी मन स्थिति में चले जाते हैं, और घर की जो नकारात्मक एटमॉस्फेयर होते हैं, जो हमारे माइंड के नकारात्मक थॉट से बेसिकली पनपते हैं, वो क्या करते हैं, फिर से हमें पुल डाउन करने लगते हैं, पीछे की तरफ खींचने लगती हैं। इसलिए देखो बहुत सी जो बातें होती हैं ना, सुनो, अच्छी बातें सुनना भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले उसको अपने ऊपर समाहित करने का कोशिश किया करो। आप उसके जो पॉजिटिव बातें हैं ना, उसको अपनी आत्मा में समावेश करने का कोशिश किया करो, अपने ऊपर काम किया करो, तभी वो एक्चुअल में प्रॉपर्टी बन पाएगी। और देखो अगर एक प्रॉपर्टी से भी आप स्ट्रांग बन गए, आपकी आत्मबल मजबूत हो गई ना, तो वास्तव में समझ लो कि आप मजबूत हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा इंसान ना फिर बहुत ज़्यादा दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है। और आपको देखो यहाँ वहाँ जो बहुत ज़्यादा भटकते हो ना, उससे अच्छा है सिर्फ एक जगह ध्यान को केंद्रित किया करो, माइंड को फोकस में रखा करो, वो है ऊपर वाला। जब आप ऊपर वाला के साथ बैठ के बातें करोगे ना कि आपको क्या चाहिए, जीवन में क्या चीज़ें हैं जो हमको परेशान कर रही हैं, तब वास्तव में आप स्ट्रांग होते जाओगे। क्योंकि होता क्या है ना, बहुत से लोग अच्छी अच्छी बातें तो बोलते हैं, लेकिन वो जो बातें हो जाती है ना, बहुत अनप्रैक्टिकल होने लगती है। मतलब दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर ऐसी बातें सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर वो व्यवहारिक नहीं, मतलब अगर आप उस चीज़ पर काम नहीं कर रहे हो। तो बच्चे को देखो बहुत सा किताब भी अगर आप दे देते हो तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कि इसमें कुछ लिखा है, उसमें कुछ लिखा है, उसमें कुछ लिखा है। तो उसको हम क्या बताते हैं, बहुत अच्छे से बता दिया, बेटा मैथ है ऐसे बनाओ, फिजिक्स है ये ऐसे बनाओ, ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है इसको ऐसे बनाओ, ये लॉ है, ये नियम है, सिर्फ इस लॉ को अच्छा से समझो, और बाकी सारे जो नंबर है, इंटीजर है, वेरिएबल दिए गए इस फार्मूला पे पुट करो, तुमको आंसर सही मिलेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने से होता क्या है कि जो राइटर भी लिखता है अपने ढंग से लिखता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। हमारे साथ भी बिल्कुल यही चीज़ होता है। बहुत ज़्यादा जब इधर उधर बहुत भटकते हो ना, सारा दिन आप इसी में लगे रहते हो, तो कभी भी ना वो चीज़ें दिमाग के अंदर आपकी स्थिर नहीं हो पाती। हाँ, जाते हैं, चेंज होता है माइंड, अच्छा लगता है, फिर आ जाते हैं, फिर हम जाते हैं, और ये क्रम जो होता है चलता रहता है, चलता रहता है। बहुत से लोगों को देखोगे कि मुझे भी बड़ा सरप्राइज होता है, 10 साल 12 साल 15 साल से इस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और मोर और लेस आजकल जो ये चीज़ें हैं ना, फैशन सिंबल बहुत बन गई हैं, और ये हेल्दी सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट भी हो गया है। लेकिन ये आपके आत्मा की प्रॉपर्टी तभी बनेगी जब आप अपने ऊपर काम करोगे। मतलब 1-2 बातें ही सुनो, सीखो, लेकिन उसको अपनी आत्मा में समाहित करने का कोशिश करो, तभी आप